में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करने वाले हैं कि आपका जो टॉपिक चल रहा है पार्शियल डिफरेंशियल चल रहा है और एक्सरसाइज फर्स्ट ए चल रही थी आपकी, और उसी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 18 है और इसकी कंडीशन दे रखी है कि u बराबर एफ ऑफ आर, जहां आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u ओवर डेल जेड स्क्वायर, और ये रिजल्ट इसके इक्वल होगा। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व देखो दिया है u बराबर एफ ऑफ आर, पहला फंक्शन हो गया, और दूसरा दे रखा है कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये समीकरण दो दे रखा है। देखिए ये आपका जो फंक्शन है, आपका ये जो फंक्शन है, जब आप x के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करेंगे तो ऑब्वियसली डेल आर ओवर डेल एक्स आएगा इसमें। तो क्यों ना हम पहले डेल आर ओवर डेल एक्स यहां से निकालें, फिर जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल आर ओवर डेल y की टर्म्स आएगी। तो क्यों ना हम समीकरण दो से डेल आर ओवर डेल एक्स और डेल आर ओवर डेल y और डेल आर ओवर डेल z का मान ज्ञात करें। तो देखो समीकरण दो से ये आर स्क्वायर बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो देखो 2r डेल आर ओवर डेल एक्स, 2x के बराबर हो गया। जब x के सापेक्ष आप क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल आर ओवर डेल एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी x अपॉन आर की होगी। इसी प्रकार से जब y के सापेक्ष करेंगे, इसी प्रकार समीकरण 2 का y तथा z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, जब आंशिक अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, कि 2r डेल आर ओवर डेल y, तो 2y के बराबर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल ओवर डेल y बराबर y अपॉन r है। इसी तरह से z के सापेक्ष करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 2r डेल r ओवर डेल z बराबर 2z के बराबर, 2 से 2 कैंसिल है, तो डेल r डेल z बराबर z अपॉन r के बराबर है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष 2 बार आपको आंशिक अवकलन करना होगा। तो समीकरण 1 से x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, जब आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा इसमें, समीकरण 1 जो दे रखा है कि u बराबर एफ ऑफ आर है, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो क्या रिजल्ट निकल के आता है कि डेल u ओवर डेल x है, और इसका करेंगे तो f डेस r, और r का करेंगे तो डेल r ओवर डेल x के बराबर आएगा। और डेल r ओवर डेल x की वैल्यू आप यहां से रख लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा कि डेल u ओवर डेल x है और f डेस r x अपॉन r के बराबर है। अब देखो इसको कितने फंक्शन है, f डेस r एक फंक्शन है, दूसरा आपका x है, और तीसरा आपका 1 अपॉन r स्क्वायर है। तो क्यों ना इसको सेपरेट फॉर्म में लिख लें कि डेल u ओवर डेल x है तो f डेस r है, और ये x हो गया, और थर्ड कितना हो जाएगा r, तो इसको फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। जब आप इसका x के सापेक्ष उन्हें आंशिक अवकलन करेंगे तो ये रिजल्ट जो है डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर फाइंड आउट होगा, जो किसके बराबर होगा कि फर्स्ट, तो ये 3 फंक्शन दे रखे हैं। तो एक प्रॉपर्टीज होती है कि जब किसी प्रश्न के अंदर 3 फंक्शन दे दिए जाएं तो उसका आंशिक अवकलन या अवकलन किस तरह से करेंगे कि डिफरेंशियल, वो पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड एंड थर्ड आर सेम,
फिर दूसरी टर्म आएगी जो कि पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम। इसी तरह से तीसरे का करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ थर्ड फंक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम। तो क्या निकल के आता है, देखिए ये क्या निकल कर आएगा, देखो तो डेल यानी एक्स के सापेक्ष उन्हें आंशिक अवकलन करने पर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट फंक्शन का कर दीजिए आप कि एफ डबल डैश आर हो जाएगा, आर का करेंगे डेल आर ओवर डेल एक्स है। सेकंड और थर्ड कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो एक्स और 1/r के बराबर हो गया, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट में क्या किसका करेंगे आप, सेकंड फंक्शन का, तो एफ डैश आर और एक्स का कितना हो जाएगा 1 और आर का कितना हो जाएगा 1/r के बराबर होगा। इसी तरह से थर्ड का जो आप करेंगे, थर्ड का करेंगे तो क्या निकल कर आएगा आपका, ये प्लस प्लस फर्स्ट एंड सेकंड सेम आ जाएगा। थर्ड का करेंगे तो एफ डैश आर एक्स और ये नेगेटिव 1/r² होगा, लेकिन आर का करेंगे तो डेल आर ओवर डेल एक्स के बराबर आएगा। तो आप डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो एफ डबल डैश आर होगा और ये एक्स अपॉन आर और ये एक्स है और ये 1/r के बराबर होगा, प्लस ये हो जाएगा एफ डैश आर अपॉन कितना हो जाएगा आर के बराबर है, लेकिन माइनस का है, और ये 1/r² होगा। और ये जो वैल्यू है कि एफ डैश आर और माइनस साइन तो मैंने पहले रख लिया, डेल आर ओवर डेल एक्स की जो वैल्यू आप अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x/r है। लेकिन यहाँ और एक x और बचा था यहाँ पे, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, और r का करेंगे तो कितना हो जाएगा r³। तो ये जो है आपका जो स्टेप है वो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम x/r अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा कि x² और ये r³ और f डैश r के बराबर होगा। इसको समीकरण आप 3 ले लीजिए, ठीक है। अब ये कितने हैं, x के सापेक्ष मैंने 2 बार आपका आंशिक अवकलन करने से ये रिजल्ट आया है। तो अभी रुक जाओ, इसको और सॉल्व करें, अभी इसको रुक जाओ एक सेकेंड। तो इसको करेंगे कि x² अपॉन r² हो जाएगा और f डबल डैश r और प्लस f डैश r अपॉन r के बराबर है माइनस x² अपॉन r³ और f डैश r के बराबर, ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए कि समीकरण एक का तो समीकरण एक हमने यही लिया था, तो समीकरण एक का y के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा। समीकरण एक का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, जब आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा बताओ, के सापेक्ष 2 बार कर देते हैं, 2 बार आंशिक अवकलन करने पर, तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल y², तो यहाँ कितना हो जाएगा y² अपॉन r² और f डबल डैश r प्लस f डैश r अपॉन r माइनस ये हो जाएगा y² अपॉन r³ और f डैश r, समीकरण 4 के बराबर हो गया, ठीक है। समीकरण इसी प्रकार समीकरण एक का z के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन करने पर, तो 2 बार आंशिक अवकलन करेंगे z के सापेक्ष, तो डेल स्क्वायर z u ओवर डेल z² होगा, इसमें z²
जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और एफ डबल डैश आर और प्लस एफ डैश आर अपॉन आर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और एफ डैश आर के बराबर, ये समीकरण 5 हो गया। ठीक है, तो अब हमें कौन कौन सी इक्वेशन निकल गई हमारी, कौन कौन सी चीज टर्म्स निकल गई कि डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकल गया, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर निकल गया और डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर निकल गया। तो अब ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखें, समीकरण ए, समीकरण 3, 4, 5 को जोड़ दीजिए। समीकरण 3, 4 व 5 को जोड़ने पर, तो 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा कि डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल जेड स्क्वायर बराबर, देखो ये है, ये बनेगा। तो ये टर्म्स और ये टर्म्स, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और एफ डबल डैश आर, तो इन तीनों में एफ डबल डैश आर क्या है, इसमें कॉमन है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो एफ डबल डैश आर के बराबर हो गया प्लस, अब देखो इसमें एफ डैश आर अपॉन आर, एफ डैश आर अपॉन आर और एफ डैश आर अपॉन आर, ये 3 हो गए कि नहीं हो गए, तो 3 एफ डैश आर अपॉन आर के बराबर है माइनस, अब देखो इसमें है एफ डैश आर और एफ डैश आर तीनों में कॉमन है और माइनस कॉमन और है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और एफ डबल डैश आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें। देखो इसको सॉल्व करें तो ये रिजल्ट किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, देखो और एफ डबल डैश आर प्लस ये 3 टाइम्स एफ डैश आर अपॉन आर माइनस इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और ये एफ डैश आर के बराबर हो गया, एफ डैश आर के बराबर हो गया। लेकिन समीकरण 2 से आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर हो गया और प्लस ये 3 एफ डैश आर अपॉन आर है, इसमें हम रखेंगे समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है, तो आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और एफ डैश आर के बराबर होगा और इससे कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन आर बचेगा और इससे ये कैंसिल होगा, तो एफ डबल डैश आर और प्लस 3 एफ डैश आर अपॉन आर माइनस एफ डैश आर अपॉन किसके बराबर है, आर के बराबर है, इसको घटा दीजिए तो एफ डबल डैश आर और प्लस 2 एफ डैश आर अपॉन आर के बराबर है। तो यही इसको प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। तो इसी तरह से एक एग्जांपल नंबर और दिया है इसमें, ये एग्जांपल है आपका, ठीक है, एक एग्जांपल था देखो एग्जांपल नंबर 9 है और पेज नंबर है आपका, पेज नंबर 7 पे है कि यदि u बराबर एफ ऑफ आर फंक्शन दिया है, इसको सभी ये दिया है और आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है दिया, तो इसमें क्या था कि आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अगर इसका दोनों ओर अवकलन करेंगे तो एक आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि टू प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू
ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये एफ डबल डैश आर और प्लस 1/r और एफ डैश आर के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से। तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, u का मान दे रखा है कि f ऑफ r दे रखा है, r की वैल्यूज दे रखी है, तो r का दोनों ओर वर्ग करने से x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाता है। तो आप इसका डेल r ओवर डेल x निकाल सकते हैं, डेल r ओवर डेल y निकाल सकते हैं, और इसका दो बार अवकलन करने से उसको जोड़ दीजिएगा और वो आ जाएगा। उसमें मैंने 3 से किया, 3 बार किया था, 3 यानी x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में। यहाँ आपको केवल x और y के सापेक्ष जो है दो बार आंशिक अवकलन करके उसको जोड़ के और ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट आपकी समझ में आया होगा, ठीक है, और क्वेश्चनों को करिए और जो क्वेश्चन नहीं आए उनको पूछते रहिएगा। ठीक है, और ये समझ में आया होगा आपके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।